वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन गोयल और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का सिलेबस। मज़े की बात क्या होती है, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हर कोई इंसान चाहता है कि इनकम टैक्स बचाए, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। पढ़ता तो है, समझना कोई नहीं चाहता। अगर हम इसको बेसिक से समझना शुरू करेंगे तो हमारा एक टॉपिक है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो आपके बीकॉम। अब ये पहले मैं क्लैरिटी दे दूं आपको, ये ऐसा टॉपिक है आपका इनकम टैक्स लॉ, एक ऐसा टॉपिक है जो आप बीकॉम में पढ़ते हो, चाहे वह प्रोग्राम कोर्स हो, चाहे ऑनर्स कोर्स हो, चाहे पास कोर्स बोलते हैं, चाहे सीए करो, सीएस करो, सीडब्ल्यूए करो, एलएलबी करो, बीबीए करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, फलाना ढिकाना जो भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स है, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स है, हर किसी में इनकम टैक्स लॉ आना ही आना है। समझ रहे हैं आप? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं सिलेबस भले ही बीकॉम ऑनर्स के नाम से बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिलेबस बीकॉम पास में भी है, ये सिलेबस सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए में भी है, एमबीए में भी यही कराते हैं, एमकॉम में भी कराते हैं। हर जगह पे पहला इनकम टैक्स का टॉपिक में यही सिलेबस कराया जाता है। तो पहले लेट्स बी कंसाइज एंड डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ बीकॉम ऑनर्स and talk about the content of these syllabus in BCom Honors Semester 3 for 6 credit। 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का। ये हमारा जो टॉपिक होता है ये हमारा 5 यूनिट्स में कवर किया जाता है। 5 यूनिट्स आर देयर। नंबर 1, किसी भी सिलेबस की अगर बात करेंगे, आप कोई भी सिलेबस उठाएंगे, वी एज्यूम कि आप बिल्कुल नए होते हैं, तो इसलिए पहले उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हो। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कराते हैं, जैसे कुछ टर्म्स होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल नई होती हैं। सर ये पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, ये सारे नाम, इनकम होती क्या है, टैक्स होता क्या है, टैक्स के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में पढ़ते हो। इंक्लूडिंग पैन नंबर क्या होता है, तो टर्म्स हो गई, कुछ पैन नंबर के बारे में डिस्कशन होगा, कुछ ये टॉपिक होता है मेन रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी जानना उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये बहुत अच्छे से मैंने अपनी वीडियोस में समझा रखा है। उसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। सर किसानों के पास तो बहुत पैसा है, सर जाके उनकी ज़िंदगी जी के देखो, फिर पता चल जाएगा उनके पास कितना पैसा होता है। सबके पास नहीं होता। मिडिल क्लास में भी लोग अपर मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं। उस तरह से एग्रीकल्चर फार्मर्स भी रिच भी होते हैं, लेस रिच भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। तो आपको उनकी ज़िंदगी जीनी होगी। नंबर 2, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेजर पार्ट। हमने कहा कि सर इनकम टैक्स, अब यहाँ समझने सॉरी इनकम टैक्स में 2 पार्ट हमारे समझने वाले हैं। एक है इनकम, दूसरा है टैक्स। बिलीव मी दोस्तों, टैक्स को निकालना सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है। तो सर इस चीज के लिए हम पूरा साल पढ़ते हैं? नहीं, हम पूरा साल जो पढ़ते हैं या पूरे सेमेस्टर जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हाउ टू कंप्यूट इनकम। इनकम को कंप्यूट कैसे करते हैं वो हम पढ़ने के लिए पूरा सेमेस्टर इसकी पढ़ाई करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हमारे पास 5 हेड्स होते हैं इनकम के। मैं इसको नॉर्मली बोलता हूँ शिकारी का पंजा, इनकम टैक्स का पंजा बोलता हूँ। मेरी वीडियो ढूंढना 5 हेड्स ऑफ इनकम और डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, शिकारी का पंजा आपको मिलेगा नितिन गोयल के नाम से, एंड यू विल एंजॉय दैट वीडियो। इस 5 हेड्स की इनकम को अलग अलग कंप्यूट करने को हम करने के लिए ही इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं इनकम। तो हम सेकंड जो यूनिट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों किया, क्योंकि सारा कुछ एक ही यूनिट में नहीं डाल सकते। तो इसमें 2 टॉपिक हम कवर करते हैं। सबसे पहला होता है सैलरी, मतलब उन लोगों की इनकम कंप्यूट करो जो जॉब करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं और उनको तनख्वाह मिलती है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उन लोगों की इनकम कंप्यूट करो जो रेंटल इनकम पे विश्वास करते हैं, उनके पास घर है 2, 3, 4, 5 और उनको रेंट आता है।
तो मतलब अगर मैं नौकरी करता हूँ, हो सकता है मेरे पास घर भी, उस पर रेंट भी आता हो, तो मैं नौकरी से सैलरी भी ले रहा हूँ और इनकम रेंट से भी आ रही है, तो दोनों इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए मुझे वो 2 पार्ट सीखने हैं इस सेकेंड यूनिट के अंदर, सैलरी इनकम, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड यूनिट सेम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पार्ट 2। ये शॉर्टकट है, आप मत बनाना, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ते हो? इसमें नाम आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या है? ये पीजीपीपी क्या है? ये पीजीपीपी पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा कुछ, पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस प्रोफेशनल, नो, नहीं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कुछ लोग होंगे जॉब करते हैं, सैलरी। कुछ लोग रेंट की इनकम खाते हैं, रेंट। कुछ लोग कहते हैं हम तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस। कुछ लोग कहते हैं हम तो प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर हूँ, डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, आपका मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन अपने काम करता हूँ, अपनी मर्जी पे काम करता हूँ, तो प्रोफेशनल हूँ। तो प्रोफेशनल के ऊपर या तो गेन होगा या लॉस। तो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा कैपिटल गेन, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ सालों बाद बेच दी, मोटा प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है। आपने कुछ गोल्ड खरीदा, बाद में बेचना पड़ा, उस पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। नहीं हुआ तो लॉस भी हो सकता है। तो कैपिटल मतलब, कैपिटल गेन मीन्स डज नॉट मीन ओनली गेन या ओनली प्रॉफिट, इट कैन बी लॉस ऑल्सो, बट ऑन द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट मीन्स जैसे गोल्ड हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, एंटीक हो गई ज्वेलरी, कोई एंटीक कॉइन हो गया, एंटीक नोट हो गया, कुछ ऐसे शेयर्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपने एंटीक, मतलब बड़ी हैवी सी है, कैपिटल है, बिल्डिंग है, कुछ ऐसी टूल्स हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, आपने उसको प्रॉफिट में बेच दिया, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो इनकम होगी कैपिटल गेन। एंड देन जो इनकम इन सब में कवर नहीं होती उसको बोलते हैं अदर सोर्स इनकम। तो कितने हेड हो गए? हेड नंबर 1, हेड नंबर 2, हेड नंबर 3, हेड नंबर 4, हेड नंबर 5। बता दें 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो ये पांचों के पांचों हेड को किसी भी इंसान की कितनी इनकम हो सकती है? ये सारी हो सकती है। अब अदर सोर्स का इनकम कौन सी होगी सर? आपने बैंक में एफडी करा रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, इसको मैं बोलता हूँ बिना काम किए जो इनकम आती है। आपने पैसा लिया, पैसे को दे दिया, अब पैसे से बिना कुछ किए पैसा आ रहा है, तो पैसे से पैसा आ रहा है, आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम। आपने शेयर्स में पैसा लगाया, डिविडेंड आया, डिविडेंड इज योर अदर सोर्स इनकम। लेकिन अगर शेयर्स को बेच के प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन इनकम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट क्लियरली। तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम हुई, गैम्बलिंग करी, आपने रेस, हॉर्स रेस में पैसा लगा के गया, लॉटरी खरीदी, उसमें जो पैसा आपको मिला अदर सोर्स इनकम, क्योंकि वो आपका मेन व्यवसाय नहीं है, दैट इज नॉट योर एक्चुअल एंड फुल टाइम बिजनेस और प्रोफेशन और जॉब। तो तीसरा हो गया हमारे पास। नंबर 4, जो हमारी 4th यूनिट का पार्ट है। अब इसमें क्या करना होता है हमको, इसमें कुछ टॉपिक के नाम बताऊंगा। है इसका नाम भी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम, एंड टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें ना कुछ नाम पढ़ोगे आप, जैसे कि पहला नाम आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम। सर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमाते हैं और हस्बैंड ने कुछ ऐसा कर रहा है कि वाइफ की इनकम हो रही है लेकिन वाइफ काम नहीं करती, तो इस पे टैक्स कौन देगा? क्लब कर दो, किसके साथ? हस्बैंड के साथ। सर एक छोटा बच्चा, उसके नाम पे इनकम आ गई, कौन टैक्स देगा? माँ बाप टैक्स देंगे। कौन से माँ बाप देंगे? जो काम करते हैं। अगर माँ बाप का डिवोर्स हो गया तो जिसके साथ वो रह रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी भी सिचुएशन में हमें उस इनकम को क्लब करना है जो एक्चुअली में आपने किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रखी है, या वो उसको दे नहीं सकता उसके ऊपर टैक्स को। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर हमने ये देखा कि 5 हेड में इनकम होती है, लेकिन अगर इसमें प्लस इनकम, इसमें प्लस इनकम, इसमें माइनस हो जाए, इसमें माइनस हो जाए, इसमें प्लस हो जाए, तो क्या तब भी हम क्या करेंगे? तो आपको रूल पता है ना, प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट करोगे तो 2 + 5 = 7, लेकिन 5 - 2 = 3। तो आपको वैसे टोटल इनकम को सेट ऑफ करना होता है, एडजस्ट करना होता है, एडजस्टमेंट। तो दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके अलावा जो हमारे टॉपिक में आते हैं दैट इज रिबेट, डिडक्शंस,
रिबेट और डिडक्शन में फ़र्क याद रखना कि इनकम में से अगर कुछ माइनस करते हो अलाउड है तो वो डिडक्शन होती है, जब टोटल टैक्स बन जाता है उसमें से कुछ माइनस करते हो तो वो रिबेट होती है। मतलब आपने पूरी इनकम निकालते निकालते बीच बीच में कुछ माइनस करा तो डिडक्शंस होंगी, लेकिन अगर पूरा करने के बाद जो टैक्स निकाला जी आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना है, लेकिन क्योंकि आप इस पर्टिकुलर पार्ट में कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आपको कुछ छूट मिलेगी, छूट डिडक्शन तो सॉरी छूट रिबेट, तो टैक्स उतना कम कर दिया जाएगा आपका। तो टैक्स पे रिबेट होती है और इनकम पे डिडक्शन होती है, ये याद रखना हमेशा। उसके बाद लास्ट यूनिट है हमारी जो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। तो रिटर्न फाइलिंग कौन कौन करेगा? इंडिविजुअल भी करेगा, HUF भी करेगा, कंपनी भी करेगी, ऐसे बहुत सारे लोग बोर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी करेंगे। इस तरह से ये सब पढ़ाया नहीं, यहाँ पढ़ोगे आप ये टर्म्स के अंदर, ये इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ोगे आप। तो हमारी 5 यूनिट में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का सिलेबस कवर होता है, जिसमें आप समझते हो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। और किस किस सिलेबस के लिए, चाहे आप कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे BCom, चाहे MBA, MCom, CA, CS, CWA, LLB, व्हाटएवर। सर क्लास कब शुरू कर रहे हो ये बताओ? हाँ, इसकी क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूँ। इसकी क्लासेस मैं लाइव क्लास भी लूँगा जो जूम के ऊपर होंगी, इसका लिंक आपको मैं जल्दी दे दूँगा। और उसके अलावा ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं ऑलरेडी मतलब फिर से सर आप फिर पढ़ा करो लाइव, ये सिलेबस एक्चुअली नया नया आता है, हर साल चेंज होता रहता है, तो हर बार इसकी रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं हो पाता है। तो इसकी टर्म्स ऐसे लिखो, बेसिक्स ऑफ, आप ऐसे लिखोगे ना, इनकम टैक्स पार्ट लेसन 1 नितिन गोयल, लेसन 1 नितिन गोयल, लेसन 2 नितिन गोयल, लेसन 3 नितिन गोयल, या टॉपिक का नाम लिखो, रेजिडेंशियल स्टेटस नितिन गोयल, एग्रीकल्चरल इनकम नितिन गोयल, सैलरीज नितिन गोयल, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नितिन गोयल, PGBP नितिन गोयल, कैपिटल गेन नितिन गोयल, अदर सोर्सेज नितिन गोयल। इस तरह से अगर आप टॉपिक ढूंढोगे तो यू विल फाइंड द इनकम टैक्स वेरी इजी। बाकी मेरी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, इसके लिए हफ्ते में 2 दिन होंगी, कुछ टाइम के लिए 1 या 1.5 महीने की क्लासेस होंगी, ज़्यादा नहीं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस लूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगूंगा, मैं नहीं चाहता आपसे ज़्यादा पैसे मांगना। इट विल बी इन द रेंज ऑफ, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, मैं आपको शेयर करूंगा लिंक इनकम टैक्स क्लास का। इनकम टैक्स की क्लासेस कब से शुरू हो रही है? होपफुली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ये क्लासेस शुरू हो जाएगी, एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू, एंड यू इफ़ यू विश आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल एंजॉय दैट। लेकिन वो पढ़ने के साथ साथ मेरे जो लेक्चर जितने भी इसके ऊपर वीडियो यूट्यूब पे बनी हुई है वो आप उसको पढ़ते रहना, क्योंकि ये सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। सिर्फ इनकम टैक्स ऐसा सिलेबस है जो हर साल रिवाइज होता है, तो इसलिए हमें बार बार पढ़ा के रिकॉर्डिंग करने में मुश्किल होती है, इसलिए वी गो फॉर लाइव क्लास, अदरवाइज बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, सो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक समझाना था। अब आपने मेरी जाते जाते फीस दे देना। सर क्लास तो शुरू नहीं करी, सिर्फ क्लास की नहीं है, इस क्लास की फीस है, ये जो मैंने पढ़ाया आज, इतनी मेहनत करी आपके लिए, इसकी क्लास की फीस क्या है? नीचे एक बटन है सब्सक्राइब, और साथ में एक बटन है एरो करता हुआ शेयर, दोस्तों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा फीस ट्यूशन्स की नहीं दे सकते, कुछ लोग तो दे ही नहीं सकते, तो उन तक इस चैनल को जरूर पहुँचाओ। ये सारी बुक्स जो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की साइट पे, उसका लिंक भी मैं आपको धीरे धीरे शेयर करता चले जाऊँगा, क्योंकि लेटेस्ट बुक अपलोड नहीं हुई है, जैसी होंगी मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा, सो दैट कॉपीराइट का कोई पंगा ना हो। आपकी जो बुक्स मिलनी चाहिए विदाउट एनी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स आपको मिल जाए। ऑलराइट, सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच। और अपना प्लीज़ प्यार मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहो ताकि मैं आपको पढ़ाता रहूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।